मातम की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 34वां अध्याय। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन में क्यों नहीं पूजा जाता है? तो सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता है, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन से विवाह कीजिए और बाद में मेरा विवाह होगा। तो सूत जी बोले कि लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर जो है, भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उत्तलक ऋषि के साथ करवा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत और वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रुखे बाल। तो महर्षि उद्लक भगवान विष्णु के आज्ञा पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्लक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उनकी बात सुनकर महर्षि उद्लक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो, और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। तो अलक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हों, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हों और पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात लड़ाई झगड़ा, जहाँ पर अतिथियों का सदा जो है अपमान किया जाता है, और जहाँ पर पूज्य वृद्ध सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचारी, चोर, परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौ का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। तो सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्लक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान मैं खोजूंगा, अतः जब तक मैं तुम्हारे लिए स्थान न ढूंढ कर लाऊं और उस स्थान का पता न कर पाऊं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। तो सूत जी ने कहा कि महर्षि उद्लक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसे रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए।
लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह से जो रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुन लिया तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, अलक्ष्मी, इस पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए जो है निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होती है। तो सूर्य जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। तो सूर्य जी की बात सुनकर जो है शौनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह बद्री नारायण जी के दर्शन को चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार के संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय। महारानी नमो नमो। जोर से बोलो, जितनी जोर से बोलोगे उतनी बढ़िया फोटो आएगी। जो ज़्यादा जोर से बोलेगी उतनी बढ़िया फोटो आएगी। महारानी नमो नमो, जगतारण आई नमो नमो, दुख समाधानी नमो नमो, कृष्णी रानी नमो नमो, महारानी नमो नमो, आई नमो नमो, जरासी नमो नमो, महारानी नमो नमो, तारण आई नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो, तो आई नमो नमो, जगतारण आई नमो नमो, श्री कृष्ण जी प्यारी नमो नमो, मेरी कटे चरासी नमो नमो,